सुनीलम जी, आपने बहुत ही व्यक्तिगत लिया। मैंने वित्तीय मदद करना गलत नहीं कहा। शरद पवार सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वित्तीय मदद करते हैं, ये मुझे भी पता है, ये अच्छी बात है। मैंने अखिलेश को उन्होंने वित्तीय मदद की, ये गलत नहीं कहा। लेकिन अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो कितनी बार केसीआर को मिलने गए, ये भी सवाल है। ये दोस्ती अभी अभी हुई है और अच्छी बात है दोस्ती होना, मैं दोस्ती होना गलत नहीं बात मानता। आपको एक सवाल उठ रहा था कि भाई क्यों गए, अभी तक नहीं जाते थे, एकाएक ये प्रेम कैसा उमड़ रहा है। इसका मैंने किस्सा बताया कि ये कारण हो गया। पहले उनको वित्तीय मदद की जरूरत नहीं होगी, केसीआर को भी लगा होगा नहीं मुझे होगी। लगता है नहीं, आपने जो कहा, एक मिनट पूरा करने दीजिए मुझे। फिर आपने उससे जोड़ा कि कांग्रेस का फंडिंग किसने किया। अरे कांग्रेस का भी फंडिंग किसी ना किसी ने किया, किसान आंदोलन का फंडिंग किसी ने किया, सबका फंडिंग लोग करते ही है। बिना फंडिंग का कोई इस देश में कोई होता नहीं है। आप गणेश उत्सव का गणपति भी बिठाते हैं तो फंडिंग करके करना पड़ता है, कोई अपने घर से पैसा देके गणपति खड़ा नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मैं फंडिंग के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। दूसरी बात है, आप ये कहते हैं कि विपक्ष को एक होना चाहिए, रैलीज करना चाहिए। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई, भास्कर में डिटेल छपी है। रैलीज से वाकई फायदा होता है कि नहीं होता, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि लगातार उन्होंने सर्वे किया, नरेंद्र मोदी की रैली जहां जहां हुई वहां नुकसान हुआ। तो रैलीज करने से कितना फायदा होगा ये समझ में नहीं आता। इस रैली से आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो तेलंगाना में तो बेरोजगारी है नहीं, वहां तो केसीआर का अच्छा शासन चल रहा है। महंगाई केसीआर ने वैसी कंट्रोल में रखी है, किसान खुश है, राम राज्य है केसीआर का वहां तेलंगाना में। तो वहां यूपी और बिहार का रोना रो के क्या फायदा। ये तो सिर्फ जहां लोग रैली सुनते हैं, तेलुगु में जो बोला होगा बोला, जो हिंदी में बोला, जो केरलाइट में बोला वो ट्रांसलेट करके बताया होगा। सवाल यह है, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाता हूं। मैं विपक्षी एकता की बजाय वोट डिवाइड नहीं हो इस पे काम करना चाहिए। सारे विपक्ष मंच पे एक आए, एक साथ खाना खाए, फोटो खींचे, रैली में जाए और चुनाव के टाइम एक दूसरे के वोट डिवाइड करे। ये कौन सी विपक्षी एकता है। तो ये बी टीम के मायने ये नहीं है कि वो उनको पैसा देके बोलते कि तू मेरे लिए लड़। बी टीम के मायने है कि जो ए टीम है उसको वो मददगार साबित होती है, इसके मायने में बी टीम मानता हूं। तो गुजरात में यदि बी टीम का काम आम आदमी पार्टी ने किया तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब लड़ेगी बीजेपी दिल्ली में तो आमने सामने लड़ेगी, वो उसको छोड़ेगी तो नहीं। क्या हैदराबाद में बीजेपी पूरी ताकत के साथ नहीं उतरी थी। ताकत के साथ किसको निपटाने उतरी थी, ओएसी को निपटाने उतरी थी। यह बात अलग है कि ओएसी ने अपने सारे कारपोरेटर मेंटेन किए, केसीआर का लॉस हुआ, वहां पे जो गेन हुआ वो बीजेपी का है। तो कल आप ये कहोगे कि भाई ओएसी को भी बी टीम ना कहें, क्योंकि वो तो ताकत से लड़े थे, पूरे योगी आदित्यनाथ से लेके सब झोंके थे। मेरा कहने का मतलब है विपक्षी एकता तब होगी जब विपक्ष का वोट डिवाइड नहीं होगा। विपक्ष का वोट यदि एक रहा तो किसी भी हालत में बीजेपी सत्ता में नहीं आती। 35% वोट पे है ये जिंदा, 65% वोट डिवाइड हुआ है, ये बात मानिए। यदि विपक्षी एकता साथ हो, राहुल गांधी गले मिले केजरीवाल के और वहां पे वोट डिवाइड हो जाए, या अखिलेश मिले ओएसी के साथ हाथ ऊपर करके और वहां पे 15 सीट ओएसी खा जाए, तो फायदा किसका होगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाता हूं, मैं इमोशनल आदमी नहीं हूं, दिमाग से कैलकुलेट करके बात करता हूं। वो इकट्ठा हो जाए, लोगों को लगे इकट्ठा हो गए, ये बात मैं कहता हूं। आप कहते हैं कि दक्षिण भारत में यूनिटी हुई है। दक्षिण भारत में कौन सी यूनिटी हुई है। दक्षिण भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों में से कितने एक केरल के आ गए, ये यूनिटी हो गई। आपका पास वाला आंध्र प्रदेश नहीं आया, आपका तमिलनाडु नहीं आया। तो सवाल यह है कि हम इसको जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन करके हम व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं और उसी में विपक्ष मार खाता है। कई बार विपक्ष एकता हुई, प्री पोल अलायंस हुआ, पोस्ट पोल अलायंस हुआ, सरकारें क्यों नहीं चली। कांग्रेस के खिलाफ सरकारें बनी नहीं, क्यों नहीं चली, क्योंकि व्यक्ति बड़ी हो गए और कॉज पीछे रह गई। तो आज मैं यही कह रहा हूं, आज अखिलेश को इनसे युति करने के बजाय अखिलेश को उत्तर प्रदेश में जो स्कैटर्ड वोट है बीजेपी के खिलाफ उसको एक करना होगा, तो मजा है, तो बीजेपी को झटका होगा। अखिलेश जाके हर राज्य में नेताओं से मिलेंगे और अपने यूपी में पूरा का पूरा बीजेपी को चरने के लिए दे देंगे।
तो कहां से आप कहोगे रिप्लेस करोगे इसको? रिप्लेस ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कांग्रेस, मैं शरद पवार को मानता हूं। शरद पवार ने क्या किया? शरद पवार ने सारे लोग जो विपरीत विचारधारा के थे महाराष्ट्र में एक किए। शरद पवार जाके केसीआर के रैली में खड़े नहीं हुए, उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को इकट्ठा करके सरकार बना दिया। और आज उस महागठबंधन यदि लोकसभा ठीक से लड़ता है तो बीजेपी सिंगल डिजिट में आएगी महाराष्ट्र में, यह हालत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो शरद पवार का वहां जाना, उद्धव ठाकरे का वहां जाना कोई मायना नहीं है। विपक्षी एकता हर राज्य में होनी चाहिए, और जब राज्य से बीजेपी बाहर होगी तो केंद्र से फिर मुक्ति मिलेगी। ये ऐसा करके इकट्ठा करके सिर्फ फोटो खींच के विपक्षी एकता नहीं होती। माफ कीजिए मुझे, इसे मैसेज नहीं जाता। ठीक अशोक जी, श्रीराम जी कुछ कह रहे हैं, फिर आनंद जी के कमेंट दे रहे हैं। मुझे श्रीराम जी बताइए। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अशोक जी श्रीनगर की जब समापन वाला मीटिंग होगी उसके बाद भी यही कहेंगे कि फोटो अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होगा और ऐसे इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी टिप्पणी बिल्कुल कहूंगा, नहीं बिल्कुल कहूंगा। यदि नहीं, एक मिनट, बिल्कुल कहूंगा। लेकिन यदि झारखंड के मुख्यमंत्री वहां है तो ऑलरेडी वो सत्ता में है, वो पार्टनर्स है। यदि शरद पवार उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं तो वो पार्टनर है। यदि वहां पे डीएमके वाले पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी सत्ता में पार्टनर है। उनकी विपक्षी एकता ऑलरेडी सत्ता में है, वो विपक्षी दिखता है। यदि कल झारखंड से कांग्रेस निकल गई तो सरकार नीचे जाएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी। यदि कल तमिलनाडु में अलग हो जाते तो वहां पे बीजेपी को चांस मिलता है। तो इन लोगों ने बीजेपी को रोका है एक होके, वो है विपक्षी एकता। तो वहां पे यदि लोग वहां केसीआर पहुंचे तो मैं कहूंगा कि यहां तो बड़े हाथ मिला रहे हो केसीआर, और कर्नाटक में, कल्याण कर्नाटक में उतर के तुम कांग्रेस को खा जाओगे, क्या मतलब है तुम्हारी एकता की? ये सवाल उठाऊंगा, बिल्कुल देखूंगा उस दिन भी कौन आते हैं। कहना चाहता हूं, देखिए संजय जी, ये प्रॉब्लम जो है, ये जो थर्ड फ्रंट वाला जो इशू है, हम लोग जो कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में नहीं है, और जो ऐसी पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टीज हैं या दोनों से अलग पार्टियां हैं, बराबर उनके बारे में यही रहता है। आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे तो यही कहा जाएगा, कोई वोट कटवा कह देगा और कोई कह देगा कि आप मदद करने के लिए खड़े हैं। तो कुल मिला करके इस देश के अंदर जो है पोलराइज पॉलिटिक्स चलनी चाहिए कि कभी कांग्रेस जाएगी तो भाजपा आएगी और भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आएगी। इतना ही पॉलिटिक्स यहाँ पे चलनी चाहिए। बाकी सबको तो जो है अपने अपने घर पे रहना चाहिए, बाकी किसी को घर पे निकलना नहीं चाहिए। कुछ लोग घर से ही पैदा हो जाएंगे जो ऑल इंडिया लीडर बनेंगे, और बाकी सब लोग जो है वो अपने अपने जो है अपने राज्य से निकलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो निकलेंगे तो किसी ना किसी का वो नुकसान करेंगे और फिर ये कहा जाएगा कि देखिए आप इस तरीके का हो गया। मेरा कहना ये है, अभी सुनील जी मेरा नहीं, आप एकदम इसको गलत नरेशन ले जा रहे हैं। सुनील जी नरेशन गलत ले जा रहे हैं। मैंने कहा 80 सीट यूपी में, 80 सीट अखिलेश जीते। मैंने क्या कहा? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे आप सुनीलम जी आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। एक मिनट, आप सुलझे हुए इंसान है, आप सुलझे हुए इंसान है। मैंने क्या कहा आपको? मैंने क्या कहा आपको? एक सेकंड पूछ आज। अरे इतना उत्तेजित मत होइए, उत्तेजित मत होइए। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। अखिलेश यादव 80 सीटें जीत के यूपी से आ जाए, ममता 48 सीटें 42 सीटें लेके आ जाए, और शरद पवार 48 सीटें लेके आ जाए, किसी को कांग्रेस और बीजेपी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी को नहीं है। तेजस्वी ले आए पूरे के पूरे बिहार से, यहां क्यों आती है बीजेपी? मैंने आपको, मैं रीजनल पार्टी के फेवर वाला आदमी हूं। एक करके नहीं, मैं ये कहना आपने जो नरेशन बनाया कि अशोक वानखेड़े चाहते सिर्फ 2 पार्टियां रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो केसीआर को चाहिए कि 17 की 17 सीटें लेके आए, तब मजा है। आप अपने राज्य में तो सीटें नहीं ला सकते और फिर आप पूरे विपक्ष की बात करते हैं और बोलते कि रीजनल पार्टी का कोई से नहीं है। किसी भी पार्टी की औकात उसकी सीटों पे होती है, मात्र रजिस्ट्रेशन ऑफ वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होने से पार्टी बड़ी नहीं होती।
जी ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, आज ममता का वजूद इसलिए है कि ममता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को धूल चटाई है, तो ममता का वजूद है। आज बीजेडी का वजूद है क्योंकि बीजेडी ने बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का चटा, तो उनको आने दीजिए ना। कल आम आदमी पार्टी ओडिशा में जाए, कल आम आदमी पार्टी ओडिशा में जाए, ममता ओडिशा में आए, उसके बाद तेलंगाना वाला भी ओडिशा में जाए, ओडिशा का वोट बटे, वहां बीजेपी जीत जाए, आप कहोगे कि विपक्ष की एकता। कौन सी एकता भाई? अशोक जी, मुझे आज लग रहा है कि लोकसभा चलाना कितना मुश्किल काम होता है। मैं तो आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ अशोक जी, आपको मेरा कहना ये है, एक मिनट, आखिरी एक दो लाइन बोल रहा हूँ केवल, इसलिए मेरा कहना यह है अशोक जी को भी, अगर जो उनका कहना है कि अगर आप जो अंक गणित की बात आप कर रहे हैं कि वोट नहीं कटना चाहिए, तो वोट नहीं कटने की बात तब आएगी जब आप गैर भाजपा करके कोई जो है एक ब्रॉडर अलायंस आप बनाने का काम करेंगे, तभी जाकर नहीं हो सकता जो है एक नंबर इकट्ठा होगा, और तब एक दूसरे के खिलाफ में वोट काटने की बात नहीं आएगी। इसके ऊपर सीरियस एक्सरसाइज हो जाएगी कि कहां पर किसको करना है। तो उसके लिए आपको मालूम है डेरेक ओबरान ने बाकायदा उसके लिए एक रोड मैप दिया था, उसके ऊपर शायद संजय जी ने चर्चा भी की थी, है ना। वो रोड मैप में केवल यही बात थी कि जो जहां पर मजबूत है वहीं पर वो पूरी ताकत लगाने का काम करे और सबको मदद करने का काम करे, है ना। मैंने यही तो बात मैं कह रहा था। अखिलेश को यहाँ आके ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यदि उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाते, अखिलेश को क्यों नहीं यूपी से निकलना चाहिए, चंद्रशेखर राव को क्यों नहीं यूपी से निकलना चाहिए, तेलंगाना तो फिर क्यों नहीं ममता बनर्जी को निकलना चाहिए, फिर बीजेपी को क्यों सत्ता में नहीं रहना चाहिए, बीजेपी को क्यों सत्ता में नहीं रहना चाहिए? 35% पे बिल्कुल रहेगी, अगली बार तो 30% पे आएगी बीजेपी। मतलब मोदी जी पूरे देश में जाएंगे, राहुल गांधी पूरे देश में जाएंगे, और बाकी सब लोग अपने अपने राज्य के अंदर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई पूरे देश के अंदर? नहीं तो मैंने कहा ना, करिए ना, तो सही, कौन सा लॉजिक? फिर आप नहीं लॉजिक नहीं, मैं तो मैंने की बात आप करिए, मैंने क्या कहा, आप मैंने क्या कहा आपको, और मैंने क्या कहा आपको, कर्नाटक में जो है मैंने वही तो कहा आपको, मैंने वही तो कहा 156 पे बीजेपी वहां आती है गुजरात में, लेकिन एक बात तो आम आदमी पार्टी को जाने का अधिकार है, अशोक जी ने, हक है उनको। अशोक भाई मैं बोलिए, ये है पूरे चंद्रशेखर राव से जोड़ दिया, है ना। ये सुनीलम want to have cake and eat it too। सुनीलम जी, हर किसी को हर जगह जाने का अधिकार है, लेकिन जो हम विश्लेषण करते हैं वो स्थितियों के अनुसार करते हैं। वर्तमान समय में क्या स्थिति है, जैसे आपने कहा कि उसको वोट कटवा के, कोई वामपंथी पार्टी को वोट कटवा नहीं कहता है। हमने तो नहीं कभी सुना किसी ने कहा कि वामपंथी पार्टियां वोट कटवा है, कोई नहीं बोला है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार जाए तमिलनाडु में अपनी पार्टी लेकर के जनता दल यू, तो उनको क्या बोलेगा? उनका कहाँ आधार है? उन्होंने क्या काम किया है जनता के लिए? गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने के पहले क्या काम किया था 5 वर्षों में? तो उस पे बात होती है। लेकिन असल बात यह है कि आज आप जब कह रहे हैं कि एक गठबंधन बने देश में बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बनेगा, क्या वो उसकी धुरी टीआरएस हो सकती है, बीआरएस हो सकती है, या समाजवादी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है? इस पे तो हम बात करेंगे। तो वो धुरी कांग्रेस ही बन सकती है, आम आदमी पार्टी नहीं बन सकती। और आम आदमी पार्टी या ये जो है वो कांग्रेस के साथ आने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि कल को हम कभी नहीं आएगी वो।